नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मक्का में कीट प्रबंधन कैसे करें, यानी कि मक्का में जो कीड़ा लगता है उसको कैसे रोकें। कई भाइयों ने मेरे पास कमेंट करे हैं कि जी मक्के के बारे में बताओ, मक्के के बारे में बताओ। तो आज हम मक्के के बारे में बात करें किसान साथियों। हो सकता है कि ये सभी किसान भाइयों के काम की चीज़ ना हो, लेकिन जिन किसान भाइयों ने कमेंट करे हैं कम से कम उनके काम तो आ सकती है ये। तो मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई जिस भाई ने जिस विषय पर विचार सुनने हैं, जो भाई ये कहता है कि जी मुझे इस विषय पर विचार सुना दो, इस विषय की जानकारी दे दो, तो मैं उसी विषय को लेकर के वीडियो बनाता हूँ। तो आज का हमने विषय चुना मक्का। सभी को पता किसान साथियों कि मक्का लगभग 20 जुलाई से बिजाई के काम में आता है, यानी कि 20 जुलाई के बाद में हम मक्का की बिजाई शुरू कर देते हैं। आमतौर पर इस मौसम का जो मक्का होता है और सितंबर में वो अक्टूबर में तैयार हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या जो आती है मक्के में वो आती है कीड़े की। जब मक्का 3 से 4 पत्ती का होता है तभी उसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। आमतौर पर आपने देखा भी होगा किसान साथियों कि जो मक्का है वो छोटे छोटे पत्तों के बीच में गोब में कीड़ा बढ़ जाता है, और ये कीड़ा लगातार इसको जब तक ये फसल पक नहीं जाती तब तक परेशान करता है। सबसे पहली बात, किस भाई के खेत में गोब में कीड़ा है ये बात कैसे पता चलेगी। एक लोकल सी बात बताता हूँ, बिल्कुल साधारण सी। आपने मक्के के पत्ते देखे होंगे, मक्के के पत्तों पर अगर एक लाइन में 3 4 5 ऐसे सुराख बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसके अंदर कीड़ा है। उस पेड़ा ने उखाड़ के ने गोब ने चेक कर लियो, उसमें कीड़ा है। दूसरा, कहीं कहीं पर छोटे छोटे दाने पड़े मिलेंगे अपना काले काले से, कहीं कहीं पर किसी पौधे के पास मिल गए, किसी पौधे के ऊपर मिल गए, किसी पत्ते के ऊपर मिल गए, तो गोब में कीड़ा भाई। ये है आपकी पहचान। इसके लिए क्या करना चाहिए किसान साथियों, जो एचएयू ने कहा है पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। एचएयू ने जो बताया है मुख्य तौर से 4 प्रकार के इसमें जो कीट होते हैं वो इसको परेशान करते हैं। 4 प्रकार के। एक होता है इसका तनाछेदक, दूसरा होता है टिंडा, फुदका या फड़का, तीसरा होता है सैनिक कीट, और चौथा जो होता है वो होता है बालियों वाली सुंडी, यानी बालों वाली सुंडी, जिसके सुंडी के बाल हुए हैं वो सुंडी होती है। ये 4 प्रकार के इसमें विशेष तौर से प्रभावित करने वाले कीट होते हैं किसान साथियों। इसके अलावा स्लेटी बूंदी और चुरडा, हरिया तेला, ये इसमें विशेष तौर से होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे तनाछेदक है, टिंडा फुदका है, सैनिक कीट है, इनके लिए क्या रोकथाम है, क्या दवाई बताई गई है। जिन किसान भाइयों ने इस दवाई का प्रयोग कर लिया वो किसान भाई कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि जी मैंने यह दवाई लगा ली, इसमें कोई आराम नहीं हो रहा है। तो पहले बात है इसमें कौन सी दवाई का हम प्रयोग करें। शेविन साल्ट है भाई, दवाई का नाम है कार्बेरिल एक्सा जिसको बोलते हैं, या कार्बाविन 50% में ये दवाई है किसान साथियों। इसका स्प्रे आपने 10-10 दिन के अंतराल पर करना पड़ेगा भाई। पहला स्प्रे आपने आज मार दिया, यानी आपकी फसल 15 दिन की 20 दिन की हुई है, जब मारना है 200 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी। उसके 10 दिन के बाद में आपने क्या करना है, 300 ग्राम दवाई 300 लीटर पानी। उसके बाद में आपने क्या करना, 10 दिन के बाद में फिर 400 ग्राम दवाई 400 लीटर पानी। और फिर आपने चौथा जो स्प्रे मारना है वो है आपका 500 ग्राम दवाई और 500 लीटर पानी। 10-10 दिन के अंतराल पर आपने ये 4 स्प्रे करने हैं। आपका जो कीड़ा है वो मर जाएगा। फिर भी अगर ऐसी बात है जो आपका सैनिक कीट है या टिंडा है, इसकी रोकथाम के लिए 10 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान 2%, मिथाइल पैराथियान 2%, इसका धूड़ा देना राख में मिलाकर। उसके लिए जो तनाछेदक है उसकी मैंने बताई आपको, शेविन, एक्सा, कार्बाविन, ये जो साल्ट है, ये आपने दवाई का नाम आपको बता देता हूँ, कार्बेरिल 50% में है ये कार्बेरिल। ये दवाई है किसान साथियों। अगर किसी भाई ने इसका प्रयोग कर लिया तो वह वो एक बार ज़रूर कमेंट में बता दे कि वह मैंने ये दवाई का प्रयोग कर लिया है। दूसरी है स्लेटी बूंदी के लिए, उसकी रोकथाम के लिए क्या करना है, उसकी रोकथाम के लिए है भाई आपका 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50% इसी,
250 लीटर पानी में प्रति एकड़ छिड़काव करना है। और जो आपका कतरा की बड़ी सुंडियों की रोकथाम के लिए है, या तो मोनो का स्प्रे मारो, या फिर आप उसमें डाइक्लोरोवोस जिसको नुआन के नाम से भी जानते हैं किसान भाई, नुआन 200 ml प्रति एकड़। और इसमें अपने नुआन जो है वो 250 लीटर पानी में 200 मिलीलीटर दवाई। नुआन जो है वो 76% में आती है भाई, बहुत तेज़ दवाई होती है ये। मेरे किसान भाइयों, ध्यान से इसका स्प्रे करना है। अगर इन सब के करने के बाद में भी आपकी फसल में कीड़ा नहीं मर रहा है, मैं आपको बताता हूँ, या तो मोनो 36% का स्प्रे करो आप, मोनोक्रोटोफॉस का, उससे भी काम चाल सके है। या फिर आप इसमें अगर मोनो का स्प्रे करना है तो मतलब 300 से 400 ml दवाई। और अगर आप डाइक्लोरोवोस का स्प्रे कर रहे हो तो ये 76% में तेज़ दवाई है, 250 लीटर पानी है इसका, और इसकी जो मात्रा है वो 200 मिलीलीटर यानी 200 ग्राम दवाई आपने लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर किसान भाइयों ने ये प्रयोग में ले लिए हैं और इलाज नहीं हो रहा है तो किसान भाइयों, मैं एक और बताता हूँ। दूसरा आपका कार्बोफुरान या कोराजन का स्प्रे भी आप इसमें मार सकते हो। कोराजन जो 250 ml की एक डिब्बी आती है छोटी सी कोराजन की, अगर कोराजन से भी नहीं मरता तो आखिर में वह परमाणु हथियार का प्रयोग इस पर करना पड़ेगा। यानी कि 2 किलो फोरेट आपने मक्के में पानी लगाना है, 2 किलो फोरेट आधा कट्टे यूरिया मिला के प्रति एकड़ उसको छिड़क दो भाई। इसके बाद भी अगर कीड़ा नहीं मरता है तो आपका कीड़ा किसी भी चीज़ से नहीं मरेगा। मैंने जो दवाई बताई हैं, इन दवाइयों के प्रयोग से नहीं मरता है तो लास्ट में आपने थाइमेट का या फोरेट का प्रयोग करना। फोरेट 10G, थाइमेट तो मिलेगी नहीं। आप थाइमेट की बजाय फोरेट का प्रयोग भी कर सकते हो। थाइमेट मिल जाए तो 2 किलो थाइमेट ले लो, नहीं तो आप 3 किलो फोरेट ले लो बस, इससे ज़्यादा ना लियो भाई। 1 किलो में आधा कट्टा यूरिया मिला कर ने, और जब आपने मक्के में पानी लगाया हो, नमी हो, उस टाइम पर आप इसको अपने खेत में छिड़क दो। और लगभग 10 दिन तक उस खेत के अंदर आपने नहीं बढ़ना भाई, क्योंकि ये बहुत तेज़ दवाई है, परमाणु हथियार है ये भाई, बहुत तेज़ दवाई है। मैं पहले बताता हूँ। मेरे कुछ किसान भाई ये भी कम है कि आप इसी गलत सलाह क्यों दो हो कि जिसमें इतना खतरा है और आप बिल्कुल सरकार ने बैन कर रखी है, फिर भी आप इसकी सिफारिश करो। किसान साथियों, फसल बचाने के लिए सिफारिश कर रहा हूँ मैं किसी को खाने के लिए नहीं बोल रहा कि आप इसको खा लो, मैं ये कह रहा हूँ वो फसल बचाने के लिए आखिरी हथियार है। अगर इसके बाद भी कीड़ा बच जाए 90% 95% तो डाइक्लोरोवोस 76%, जिसको नुआन के नाम से जानते हैं, सेजेंटा कंपनी की अगर मिल जाए आपने नुआन, सेजेंटा कंपनी की, तो बेस्ट है। सेजेंटा कंपनी की नुआन सबसे बढ़िया नुआन है भाई, हमने प्रयोग में ली है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। लेकिन यह भी बहुत तेज़ दवाई है। मुंह ने आख्या ने ढक्के ने आख्या चश्मे ला के ने पूरे शरीर को ढक्के ने ग्लाउज पहन के ने जब सपरा मारियो भाई, यह दवाई चढ़ने वाली है। और बीच में भाई बीड़ी पीना बिल्कुल मना है, पानी पीना मना है। अपना पानी पी के बीड़ी पी के जब लागियो भाई, कदे बीच में भाई बीड़ी फूकने लग जाए, बहुत तेज़ दवाई है। तो मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि जो पहले HAU ने बताई है उनका प्रयोग करें। अगर उनके प्रयोग से आपकी दवाई आपकी फसल में कीड़ा नहीं मरता है तब आप इसका प्रयोग करना भाई, थाइमेट फोरेट का, ये तो आखिरी हथियार है। तो किसान साथियों, मुझे उम्मीद है कि जिन किसान भाइयों को मक्के में समस्या आ रही है उनकी समस्या नहीं रहेगी। अगर आपका नाम याद ना रहा है तो पेन ले लियो और दोबारा वीडियो देख लियो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया भाई। कार्बेरिल का जो स्प्रे है वो पहले 200 ml लेना है, 200 लीटर पानी, 300 ml 300 लीटर पानी 10-10 दिन के अंतराल पर मारना भाई। उसके जो साल्ट है वो शेविन है, कार्बाविन है, ये साल्ट है उसमें। जो भी आपने देखना है वो देख लियो, ठीक है। या फिर आप कोराजन का स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप उसमें मोनो 36% का प्रयोग कर सकते हो। कोराजन भी अच्छी दवाई है। इसके बाद में अगर आपका स्प्रे से नहीं काम चल रहा है तो डाइक्लोरोवोस 76% इसका प्रयोग आप कर सकते हो किसान साथियों। इससे भी ना मरे तब आपने थाइमेट या फोरेट पे विचार करना है। तो किसान साथियों, आज के लिए मैं इतनी जानकारी साझा करना चाहता था। और कल यानी 7 सितंबर को आपको लाइव दिखाऊंगा अपने गांव की पुरानी परंपरा बंद का प्रोग्राम, बंद कैसे होता है,
इस गांव में पूरे देश से, पूरे भारत में ऐसी परंपरा नहीं होगी जो परंपरा हमारे यहाँ चली हुई है। सदियों से चली आई परंपरा है, किसी को ये पता नहीं है कि ये परंपरा कब चली थी। लेकिन इस दिन आपके कमेंट नहीं लूँगा, आपके कमेंटों के जवाब नहीं दूंगा। 1 घंटा 1.5 घंटा जो टाइम होगा वो केवल आपको उस बंद के बारे में ही बताऊंगा किसान साथियों। पूरी जानकारी आपको दूंगा। आप हैरान रह जाओगे कि ऐसी भी परंपराएं अभी गांव में बाकी हैं। तो 7 सितंबर को दिन में 8 से 10 के बीच में आपसे मैं जुड़ूंगा। मैं सभी किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि वह एक बार समय निकाल कर एक बार वीडियो देखने की कोशिश ज़रूर करें। शनिवार 8 से 10 के बीच में लाइव प्रसारण होगा आपके साथ में। तो नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।